हेलो, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में वाले हैं यूनिट नंबर 5 यूजीसी नेट स्टैटिस्टिक्स वाले सीरीज में। तो अभी तक हमने यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है, प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें मैंने आपको थ्योरेटिकल कांसेप्ट प्लस साथ ही साथ एमसीक्यूज का सेट भी कराया था। उसके बाद हमने यूनिट नंबर 4 को उठाया था, एस्टिमेशन थ्योरी। ये भी हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने सारे कांसेप्ट का ओवरव्यू देखा था, रिव्यू देखा था, और उसके बाद हमने इस पे एमसीक्यू का सेट भी सॉल्व किया था। नेक्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करेंगे आज यूनिट नंबर 5 टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो ये वाली वीडियो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम इसके कांसेप्ट समझेंगे, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे, और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के एमसीक्यूज और पीवाईक्यू के ऊपर रहेगा, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखते हैं इसमें कंटेंट क्या क्या है यूनिट नंबर 5 में। तो यूनिट नंबर 5 बेसिकली टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है। मैंने आपको ऑलरेडी जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है उस पे मैंने आपको लिंक दे दी है कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का स्क्वायर टेस्ट है, या उस जो पुराने मेरे वीडियोस उसमें सब देख सकते हैं। तो बेसिक कांसेप्ट है हाइपोथेसिस क्या होता है, नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, टाइप्स ऑफ एरर क्या होते हैं, ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, क्रिटिकल रीजन, ये सब चीजें क्या होती है, बेसिक कांसेप्ट। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट में आपका है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, नीमन पियर्सन लीमा, राइट, एनपी लीमा जो हम बोलते हैं। तो इसके ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन एक आते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बेसिक कांसेप्ट पे, क्रिटिकल रीजन, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, राइट, और उसके बाद आपका टाइप 1 टाइप 2 एरर। टाइप 1 टाइप 2 एरर पे काफी क्वेश्चन आते हैं। उस पर हमको साइज निकालना है टाइप 1 टाइप 2 एरर की, उसके ऊपर काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसके ऊपर अपन फोकस करेंगे। फिर नेक्स्ट अपना यहाँ पे फैमिलीज विद मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो है ना। फिर अपना यूएमपी टेस्ट, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल अनबायस्ड टेस्ट, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल इनवेरिएंट टेस्ट। इनके डायरेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नीमन पियर्सन लेमा भी आपको पूरा डेरिवेशन नहीं करना है, आपको कांसेप्ट समझना है, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं कि भाई बेस्ट क्रिटिकल रीजन क्या रहेगा, मोस्ट पावरफुल टेस्ट क्या रहता है, वो आपको देखना है वहां पे। फिर नेक्स्ट अपना लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट। तो ये क्या होता है, एप्लीकेबल टू वन सैंपल टू सैंपल प्रॉब्लम कब लगता है। फिर आपका हो जाएगा एसपीआरटी टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं सीक्वेंशियल प्रोबेबिलिटी रेशियो टेस्ट, और ओसी कर्व ना, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एवरेज सैंपल नंबर। तो ये सीक्वेंशियल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है तीनों टॉपिक। फिर नेक्स्ट अपना chi-square टेस्ट। इसमें तीन चीजें पढ़ने रहेगी आपको, गुडनेस ऑफ फिट, इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट एंड होमोजेनिटी कॉन्टिजेंसी टेबल। तो ये तीनों ऑलरेडी इसकी प्लेलिस्ट है chi-square टेस्ट की, मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको, और मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे के रखी है, तो उसको आप जरूर देखना। फिर उसके बाद हमारे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट रहेंगे, chi-square में नॉन पैरामीट्रिक होता है। तो फिर रहेगा साइन टेस्ट, विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट, मैनिंग यू टेस्ट, लीनियर रैंक टेस्ट फॉर लोकेशन एंड स्केल प्रॉब्लम, और क्रुस्कल-वालिस टेस्ट। तो ये टेस्ट में से किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, सारे सारे टेस्ट में हम समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे कि हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है। तो वो सिंपल सा कांसेप्ट है कि अगर मेरी कोई पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन से मैंने क्या किया, सैंपल को सिलेक्ट करा। से फॉर एग्जांपल जो पॉपुलेशन का मीन कितना है, म्यू आ रहा है, सपोज फॉर 5.5 आ रहा है, और जो सैंपल है उसका मीन कितना है, x पर आ रहा है। अब इस सैंपल की बेसिस पे मैं क्या करूंगा, पॉपुलेशन के पैरामीटर के बारे में कुछ डिसीजन लूंगा, ठीक है। तो जब भी मैं पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में कुछ डिसीजन लूंगा, तो मैं क्या करूंगा, जो पॉपुलेशन पैरामीटर है उसके बारे में कुछ असम्पशन सेट करूंगा, और उन्हीं असम्पशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस बोलेंगे। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि जो एवरेज हाइट है एसएनयू यूनिवर्सिटी में मेल स्टूडेंट की वो कितनी है, 5.5 फीट है। ये मेरा असम्पशन है, ठीक है, ये मेरी हाइपोथेसिस हो गई। अब इस हाइपोथेसिस को मुझे टेस्ट करना रहता है। तो बेसिकली हाइपोथेसिस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होता है किसके बारे में, अबाउट द पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के बारे में जो भी क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट रहेगा उसको मैं क्या बोलता हूँ, हाइपोथेसिस बोलता हूँ। फिर इसमें सिंपल सा कंसेप्ट समझते हैं, वही चीज मैंने लिखी है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, दो टाइप की हाइपोथेसिस होगी, पहली होती है नल हाइपोथेसिस, सेकंड होती है यहाँ पे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है कि नल हाइपोथेसिस में हम लोग क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं कि कोई डिफरेंस नहीं है पॉपुलेशन पैरामीटर में और सैंपल स्टैटिस्टिक्स में। और अल्टरनेटिव क्या होता है, उसके अपोजिट। जैसे फॉर एग्जांपल अल्टरनेटिव में हो सकता है नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और लेस देन। इसके ऑलरेडी वीडियोस है, वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम देखते हैं नेक्स्ट कि नल हाइपोथेसिस की डेफिनेशन क्या होती है, ये क्लेम या स्टेटमेंट होता है किसके बारे में, अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर, दैट इज ट्रू अंटिल इट इज डिक्लेयर्ड फॉल्स। मतलब जो भी क्लेम या स्टेटमेंट रहेगा पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए, उसको इनिशियली मैं ट्रू मान के चलूंगा, कब तक, जब तक वो फॉल्स डिक्लेयर नहीं हो जाता। मतलब जब टेस्टिंग के बाद हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर देते, जब तक उसको मैं ट्रू मानूंगा, ठीक है।
अल्टरनेटिव क्या होगा? एनी हाइपोथेसिस व्हिच इज अपोजिट ऑफ नल हाइपोथेसिस इज कॉल्ड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। मतलब हाइपोथेसिस जो क्या रहेगी, अपोज में रहेगी किसके, नल के, उसको हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलेंगे, रिसर्च हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्या होता है इसमें कि फॉर एग्जांपल कोई कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चरर है, राइट, states that the average cold drink in each bottle is 500 ml। तो वो बता रहे हैं कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चरर है, हर बॉटल में जो कोल्ड ड्रिंक है 500 ml आ रही है। तो हमें क्या करना है, उसके ये क्लेम को चेक करना है कि वो करेक्ट है कि नहीं है। तो मेरा नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा इस केस में? नल हाइपोथेसिस हो जाएगा कि जो ऑन एन एवरेज जो कोल्ड ड्रिंक वो फिल अप कर रहा है बॉटल में मैन्युफैक्चरर, कितनी 500 ml है। तो ये मेरा पॉपुलेशन के बारे में क्लेम हो गया, राइट। ये कब तक सही मानूंगा मैं? जब तक कि ये रिजेक्ट नहीं हो जाती हाइपोथेसिस, ठीक है, जब तक कि फॉल्स डिक्लेयर नहीं हो जाती, इनिशियली सही मानूंगा। अब अल्टरनेटिव क्या हो सकता है कि म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 500 ml, मतलब जो कोल्ड ड्रिंक है वो 500 ml से कम या ज्यादा हो सकती है बॉटल में। उसके बाद म्यू ग्रेटर देन 500 ml हो सकता है, या म्यू क्या हो सकता है, लेस देन 500 ml हो सकता है। ओके, फिर इसमें देखेंगे अपन दो पॉसिबल टाइप्स ऑफ एरर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ एरर। तो टाइप 1 एरर का मतलब क्या होता है कि जब मैं रिजेक्ट करता हूं नल हाइपोथेसिस को, जबकि मेरी नल हाइपोथेसिस सही है, ठीक है, ट्रू है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, टाइप 1 एरर बोलूंगा। फिर सेकंड होता है टाइप 2 एरर। तो टाइप 2 एरर क्या होता है कि जब मैं क्या करूंगा, रिजेक्ट नहीं करूंगा नल हाइपोथेसिस को, जबकि क्या है वो फॉल्स है, मतलब मैं फॉल्स नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर रहा हूं, तो हो जाएगा टाइप 2 एरर। ओके, तो जो प्रोबेबिलिटी होती है टाइप 1 टाइप 2 एरर की, वो क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर को डिनोट करते हैं अल्फा से, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर को डिनोट करते हैं किससे, बीटा से। और बेसिकली अल्फा का मतलब क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी होता है, जो मैं अपने वीडियो नंबर 1 में बता चुका हूं, जो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की प्लेलिस्ट है। तो इसको अपन इस तरीके से लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्ट h नॉट व्हेन h नॉट इज ट्रू। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा। अच्छा, मैं नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कब करता हूं, जब मेरे सैंपल ऑब्जर्वेशन किससे बिलोंग करेंगे, क्रिटिकल रीजन से बिलोंग करेंगे। तो उसको W लिख लो आप, या WC लिख लो, है ना, समझने के लिए नोटेशन का फर्क है, अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशन देके रखते हैं। तो जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो क्रिटिकल रीजन से बिलोंग करेंगे, और मेरा h नॉट क्या रहेगा यहाँ पे, ट्रू रहेगा। तो ये क्या होता है, मेरा अल्फा की प्रोबेबिलिटी। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये कांसेप्ट काम आता है। वैसे अगर मैं टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी की बात करूं, बीटा प्रोबेबिलिटी की बात करूंगा, तो हम उसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या लिखा है यहाँ पे लिखा अपने रिजेक्ट h नॉट, यहाँ पे अपन लिखेंगे एक्सेप्ट h नॉट, या डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, राइट। और यहाँ पे अपन को ट्रू कंडीशन लिखना है। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि मेरी हाइपोथेसिस फॉल्स है, तो फॉल्स तो लिखना नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि डू नॉट रिजेक्ट h नॉट व्हेन h1 इज, क्या रहेगा यहाँ पे, अब देखो नल हाइपोथेसिस फॉल्स है तो h1 क्या रहेगा यहाँ पे, ट्रू रहेगा, अल्टरनेटिव मेरा सही रहेगा। ओके, ये हो जाएगा मेरा बीटा। तो डू नॉट रिजेक्ट करेंगे, तो डू नॉट रिजेक्ट कौन सा होता है, मेरा एक्सेप्टेंस रीजन होता है। तो क्या करेंगे, x बिलोंग करेगा एक्सेप्टेंस रीजन से, और h1 मेरा ट्रू रहेगा, हो जाएगा मेरा बीटा। फिर होता है पावर ऑफ द टेस्ट। तो पावर ऑफ द टेस्ट क्या होता है, अगर मुझे पावर निकालना है किसी टेस्ट का, तो वो कितना होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर, ये हो जाएगा मेरा पावर ऑफ द टेस्ट। तो इसकी वीडियो ऑलरेडी है, मैं आपको बताऊंगा, हाँ ये रहा वीडियो, देखिए। तो जो मेरी हाइपोथेसिस की प्लेलिस्ट है, जो मैंने आपको टेलीग्राम लिंक पे भी शेयर करी है, और साथ ही साथ फर्स्ट कमेंट पे भी पिन करी है, डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दे के रखी है। तो उसमें वीडियो नंबर 3 या 4 नंबर का है, जिसमें दिया है टाइप 1 टाइप 2 एरर इन स्टैटिस्टिक्स इन हिंदी, पावर ऑफ द टेस्ट, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो इसमें पूरा कांसेप्ट बताया गया है कि टाइप 1 टाइप 2 एरर क्या होता है, पावर ऑफ द टेस्ट क्या होता है, विद एग्जांपल्स। ओके, तो ये वीडियो आप जरूर देखना। फिर दूसरा वीडियो एक और है उसी प्लेलिस्ट में, हाउ टू फाइंड साइज ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो आपको साइज कैसे फाइंड करना है, साइज मतलब कि जो न्यूमेरिकल है अल्फा बीटा की वैल्यू, जो प्रोबेबिलिटी वो कैसे फाइंड आउट करना है टाइप 1 टाइप 2 एरर की। इसके ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसके ऊपर काफी क्वेश्चन बनते हैं कि वो आपको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन देंगे, बोलेंगे पावर निकालो, टाइप 1 एरर निकालो, या टाइप 2 एरर निकालो, या दोनों एरर निकालो, ठीक है। तो आपको न्यूमेरिकल करना है। अपन जब इसके एमसीक्यूज करेंगे तब मैं बताऊंगा किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे नीमन पियर्सन लीमा। अब नीमन पियर्सन लीमा क्या होता है, वो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर k क्या है वो कांस्टेंट है, और w क्या है मेरा क्रिटिकल रीजन है, साइज कितने अल्फा साइज का, तो क्रिटिकल रीजन की साइज होगी अल्फा, और k क्या कोई कांस्टेंट है जो 0 से बड़ा है, सच दैट, तो जो मेरा क्रिटिकल रीजन w रहेगा वो क्या रहेगा, x बिलोंग्स टू सैंपल स्पेस, मतलब x क्या कर रहा है, सैंपल स्पेस से बिलोंग कर रहा है। और ये क्या लिखा मैंने, f ऑफ x, θ1 डिवाइडेड बाय f ऑफ x, θ0 ग्रेटर देन k। तो बेसिकली ये क्या है, ये मेरे लाइक्लीहुड फंक्शन है अंडर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डिवाइडेड बाय लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर नल हाइपोथेसिस।
ये इनका रेशियो किससे बड़ा होना चाहिए, के से बड़ा होना चाहिए। तो ये होगा मेरा क्रिटिकल रीजन। एक्सेप्टेंस रीजन क्या हो जाएगा यहाँ पे कि जो W बार है ना, डिनोट कर सकते हो W बार या WA से भी कर सकते हो आप, कि X बिलोंग करेगा सैंपल स्पेस से, और ये जो रेशियो रहेगा है ना अपना, किसका लाइक्लीहुड रेशियो रहेगा अंडर अल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस, वो लेस देन होना चाहिए किससे, K से। तो ये होता है मेरा स्टेटमेंट किसका, नीमन पियर्सन लीमा का। अब क्वेश्चन ये उठता है सॉरी अब क्वेश्चन ये उठता है कि नीमन पियर्सन लीमा वो करता क्या है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे क्या होता है कि L0 L1 का मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया, लाइक्लीहुड फंक्शन होता है सैंपल ऑब्जर्वेशन X का अंडर H0 एंड H1 रिस्पेक्टिवली। W का मतलब होता है मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन, कितने साइज का, ऑफ द टेस्ट हाइपोथेसिस H0 थीटा इक्वल्स टू थीटा 0 अगेंस्ट H1 थीटा इक्वल्स टू थीटा 1। जो नीमन पियर्सन लीमा है वो हेल्प करता है अपने को, अगर मुझे साइज फाइंड करना है टाइप 1 टाइप 2 एरर की ऑफ द गिवन रेंज ऑफ X, पहला। दूसरा ये हमें फाइंड करने में हेल्प करता है पावर एंड पावर फंक्शन ऑफ द टेस्ट, ठीक है, इन केस टेस्टिंग सिंपल नल हाइपोथेसिस अगेंस्ट सिंपल अल्टरनेटिव। तो सिंपल नल हाइपोथेसिस और सिंपल अल्टरनेटिव के अगेंस्ट में करा के करोगे, पावर या पावर फंक्शन निकालोगे, तो उस केस में नीमन पियर्सन लीमा आपकी हेल्प करेगा। अच्छा सिंपल हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, वो सिंपल सा कांसेप्ट है, नाम ही सिंपल है, सिंपल कांसेप्ट है कि अगर मैं पॉपुलेशन पैरामीटर की सिंगल वैल्यू को टेस्ट कर रहा हूं अगेंस्ट अ सिंगल अल्टरनेटिव, तो उसको मैं बोलूंगा सिंपल नल हाइपोथेसिस। अगर मैं पॉपुलेशन पैरामीटर की सिंगल वैल्यू को टेस्ट कर रहा हूं अगेंस्ट अल्टरनेटिव मेनी अल्टरनेटिव, तो उसको बोलूंगा मैं कंपोजिट हाइपोथेसिस। देखो जैसे फॉर एग्जांपल तो मैं आपको सिंपल सा लॉजिक लिख देता हूं यहाँ पे, जिससे आपको हेल्प रहेगी कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा H0 है म्यू इक्वल्स टू से फॉर एग्जांपल 0.5 है, और मेरा अल्टरनेटिव है म्यू, ठीक है, म्यू इक्वल्स टू मुझे सिंगल वैल्यू अगेंस्ट चेक करना है, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा फॉर एग्जांपल कि म्यू इक्वल्स टू 0.5 म्यू इक्वल्स टू 0.6 कुछ स्टेप से आ रहा है, ठीक है। एक मिनट इसको मैं बता देता हूं आपको, कुछ स्टेप से आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा सिंपल वर्सेस सिंपल। अब अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया नॉट इक्वल्स टू, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू 0.5 या मैंने लगा दिया ग्रेटर देन, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा अपना, वो हो जाएगा अपना कंपोजिट हाइपोथेसिस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो बेसिकली विद द हेल्प ऑफ नीमन पियर्सन लीमा हम क्या फाइंड करते हैं, मोस्ट पावरफुल टेस्ट फाइंड करते हैं सिंपल वर्सेस सिंपल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट में। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट। अच्छा लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट क्या होता है, सपोज करो मेरे पास n सैंपल है, रैंडम सैंपल है ना, और उसका जो डेंसिटी फंक्शन कितना है f of x, थीटा है, जहां पे थीटा क्या रहेगा, थीटा 1 से लेकर थीटा m तक रहेगी वैल्यू, अपना पैरामीटर है। सपोज वी वांट टू टेस्ट, अब आप क्या टेस्ट करना चाहते हो, h0 थीटा इक्वल्स टू थीटा 0, तो इन लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट हम क्या कंसीडर करेंगे, लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर h0 एंड अंडर एंटायर पैरामीटर स्पेस। अच्छा नीमन में क्या करते हो, अंडर h1 और अंडर h0 टेस्ट लाइक्लीहुड फंक्शन। लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट में जो मैं रेशियो ले रहा हूं वो क्या ले रहा हूं, अंडर h0 एंड अंडर एंटायर सैंपल स्पेस। मतलब आपको जो लाइक्लीहुड फंक्शन है वो h0 के अंडर में आएगा और अंडर एंटायर सैंपल स्पेस में आएगा। तो डिनोट कैसे करेंगे, रेशियो को अपन लैम्डा ऑफ x L of x, थीटा 0 डिवाइडेड बाय L of x, थीटा। ये इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, सुप्रीमम थीटा बिलोंग्स टू थीटा 0, L of x, थीटा 0, सुप्रीम थीटा बिलोंग्स टू एंटायर पैरामीटर स्पेस L of x, थीटा। तो इसी टेस्ट को मैं क्या बोलता हूं, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट बोलता हूं। और ध्यान रखना जो लैम्डा x है, जो रेशियो रहेगा वो 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो पावर ऑफ द टेस्ट है वो किससे रिलेट करता है। तो मैंने भी आपको जस्ट बताया जो पावर ऑफ टेस्ट है वो टाइप 2 एरर से रिलेट करेगा। कैसे करेगा, क्योंकि पावर ऑफ टेस्ट क्या होता है 1 माइनस बीटा, और बीटा क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर। तो जो पावर ऑफ टेस्ट है वो टाइप 2 एरर से क्या करेगा, रिलेट करेगा, ठीक है। फिर इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होती है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो अल्फा रहता है हमारा, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, उसी को हम क्या बोलते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोलते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा मेरा फर्स्ट ऑप्शन। फिर एक और क्वेश्चन है सिंपल सा कि इन टर्म ऑफ टाइप 1 एरर बीटा एंड थीटा द ट्रू पैरामीटर द फंक्शन 1 माइनस बीटा थीटा इज कॉल्ड। तो पावर ऑफ द टेस्ट में हम 1 माइनस बीटा लिखते हैं, पावर फंक्शन निकालना है तो 1 माइनस बीटा ऑफ थीटा लिखेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, पावर फंक्शन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम इज रिलेटेड टू व्हाट। तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम रिलेटेड किससे करता है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन इन अ सेट। तो अगर मेरे पास जितने भी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, उसी को मैं क्या बोलूंगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 ऑब्जर्वेशन है x1 x2 x3, और मुझे पता है इन तीनों का अगर जब मैं सम करूंगा तो उसका सम क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा।
अब सपोज करो मुझे ये दो वैल्यू कैसी है, नोन है, ये दो वैल्यू मुझे पता है, नोन है। अब ये दो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, मतलब 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, 2 3 हो सकता है, 5 6 हो सकता है, 10 20 हो सकता है, ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब अगर आपको ये दो वैल्यू पता है तो क्या आप थर्ड वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? आंसर क्या रहेगा हमारा? यस, कर सकते हैं हम थर्ड वैल्यू, क्योंकि मुझे तीनों का सम 100 पता है, दो वैल्यू मुझे ऑलरेडी नोन है, तो मैं तीसरी वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू इंडिपेंडेंट है? यहाँ पे आपकी दो वैल्यू या दो ऑब्जर्वेशन कैसे हो गए? यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है। तो अब अगर मैं इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालूंगा तो वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा इस वाले एग्जांपल में। क्यों होगा 2? क्योंकि यहाँ पे तीन ऑब्जर्वेशन है, उसमें से दो मेरे कैसे है? इंडिपेंडेंट है। अब अगर मैं इसका फॉर्मूला निकालूंगा डिग्री ऑफ फ्रीडम का, तो वो क्या होता है? सैंपल साइज -1 या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन -1। तो हमारे केस में तीन ऑब्जर्वेशन है, तो यहाँ लिखेंगे हम 3 - 1, दैट इज क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। तो दो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन है, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? 2 होती है। इन जनरल हम लिखते हैं उसको n-1, ओके। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। फिर नेक्स्ट अपने यहाँ पे नीमन पियर्सन लेमा प्रोवाइड्स। अच्छा, नीमन पियर्सन लेमा क्या प्रोवाइड करती है? तो जो नीमन पियर्सन लेमा प्रोवाइड करती है मोस्ट पावरफुल टेस्ट, ठीक है। जो नीमन पियर्सन लेमा है वो प्रोवाइड करती है क्या? मोस्ट पावरफुल टेस्ट प्रोवाइड करती है। अब मोस्ट पावरफुल टेस्ट होता क्या है? आप बोलो तुमने पढ़ाई नहीं अभी, तो आगे यहाँ पे तो जो मोस्ट पावरफुल टेस्ट है उसमें हम लोग क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस अगेंस्ट अल्टरनेटिव। अब ये देखो वही है, सिंपल वर्सेस सिंपल, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था। मतलब सिंगल पॉपुलेशन की वैल्यू को आप टेस्ट करोगे सिंगल अल्टरनेटिव के अगेंस्ट में, तो हो जाएगा मेरा सिंपल वर्सेस सिंपल हाइपोथेसिस। तो डेफिनेशन रहेगी मोस्ट पावरफुल टेस्ट की, जो मेरा क्रिटिकल रेट W है उसको मैं क्या बोलूंगा? MP टेस्ट या मोस्ट पावरफुल टेस्ट बोलूंगा इफ अमंग ऑल द टेस्ट ऑफ लेवल अल्फा। तो जितने भी टेस्ट है लेवल अल्फा के, ये X किससे बिलोंग करेगा? W से बिलोंग करेगा, गिवन H1। X बिलोंग करेगा किससे? W से, गिवन H1 इज ट्रू। ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। अच्छा, ये मैक्सिमम होगा, इसका मतलब क्या होता है? ये मेरा पावर का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? फिक्स अल्फा के लिए जो मेरा पावर है 1 - बीटा, वो क्या होना चाहिए? मैक्सिमाइज होना चाहिए, ठीक है। तो उसको मैं क्या बोलूंगा? मोस्ट पावरफुल टेस्ट बोलूंगा। बट ध्यान रखना है मोस्ट पावरफुल टेस्ट किस पे लगेगा? सिंपल वर्सेस सिंपल पे ही लगेगा। तो यहाँ पे क्या पी वैल्यू कैसे पूछ सकते हैं कि जो नीमन पियर्सन लेमा है क्या देती है हमें? क्या फाइंड आउट करती है? मैंने आपको पहले क्वेश्चन बता दिया उसका आंसर कि नीमन पियर्सन लेमा हमें मोस्ट पावरफुल टेस्ट प्रोवाइड करती है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे कि यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट क्या होता है? तो अब देखो यहाँ पे मोस्ट पावरफुल टेस्ट में ध्यान रखना है सिंपल वर्सेस सिंपल हाइपोथेसिस चेक करेंगे, और यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट में सिंपल वर्सेस कंपोजिट। अब ये कंपोजिट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लेस देन या ग्रेटर देन का सिंबल आ गया या नॉट इक्वल्स टू आ गया, तो हो जाएगा कंपोजिट। तो यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट में हमारी हाइपोथेसिस क्या रहेगी? सिंपल वर्सेस कंपोजिट। अब देखो इसका डेफिनेशन रहेगा, किसी भी टेस्ट को मैं क्या बोलूंगा? यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट बोलूंगा इफ द मैक्सिमम पावर फॉर एवरी वैल्यू इन द अल्टरनेटिव स्पेस, ठीक है। मतलब जितनी भी अपनी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव स्पेस है वहां पे क्या रहेगी? इसकी पावर क्या रहेगी? मैक्सिमम रहेगी। कहने का मतलब पावर फंक्शन ऑफ थीटा मान लेंगे अपन, इज मैक्सिमम फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू H1। तो देखिए यहाँ पे एमपी में क्या होता है? मोस्ट पावरफुल टेस्ट में एक अल्टरनेटिव रहता है ना, अल्टरनेटिव में केवल एक ही हाइपोथेसिस रहती है, सिंपल वर्सेस सिंपल। यूएमपी में क्या रहता है? इंटायर अल्टरनेटिव रीजन। मतलब जैसे मैंने बोला थीटा लेस देन थीटा 0, तो थीटा 0 से छोटा जितना भी रीजन है वो पूरा आ जाएगा। तो पीवाई क्या हो जाएगा? एमएलआर गारंटी एग्जिस्टेंस ऑफ व्हाट? यूएमपी टेस्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे एक और टेस्ट है, अब आप बोलोगे ये क्या आ गया एक और? तो यूएमपी अनबायस्ड, ठीक है, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल अनबायस्ड टेस्ट। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट है वो एग्जिस्ट करे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा H0 mu equals to mu 0 वर्सेस H1 mu is not equals to mu 0, तो जरूर थोड़ी एग्जिस्ट करेगा, ये टू साइडेड हो गया। तो डेफिनेशन क्या रहेगी? among all unbiased tests the one with the maximum power। जितने भी अनबायस्ड टेस्ट है तो हमें वो सिलेक्ट करना है, ठीक है, जिसका पावर क्या रहेगा? मैक्सिमम रहेगा, मतलब 1 - बीटा मैक्सिमाइज होगा। अच्छा देखो 1 - बीटा मैक्सिमाइज होगा तो कहने का मतलब टाइप 2 एरर है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कम होगी, क्योंकि अगर मैं 1 - बीटा को मैक्सिमाइज कर रहा हूं तो बीटा क्या होगा? मेरा मिनिमाइज होते जाएगा, राइट। तो ट्रिक क्या रहेगी यहाँ पे? अगर टू साइडेड हाइपोथेसिस आप चेक कर रहे हो तो ध्यान किस पे लगाना है आपको? यूएमपी अनबायस्ड पे, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट अनबायस्ड। सो फॉर टू साइडेड नॉर्मल मीन टेस्टिंग आप क्या करोगे? यूएमपी टेस्ट लगा हुआ है, आप लगाओगे यूएमपी अनबायस्ड टेस्ट, क्योंकि अगर नॉर्मल वाले डिस्ट्रीब्यूशन में अगर मुझे मीन चेक करना है, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरीके से बोल रहा हूं मैं कि म्यू इक्वल्स लिखा ही हुआ है यहाँ पे, म्यू इक्वल्स टू म्यू 0 है और अल्टरनेटिव क्या रहेगा यहाँ पे? म्यू इज नॉट इक्वल्स टू म्यू 0, टू साइडेड हो गया।
अब ये टू साइडेड है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें आप लगाओगे कौन सा टेस्ट, यूएमपी अनबायस्ड टेस्ट। फिर नेक्स्ट स्टेप ना, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल इनवेरिएंट टेस्ट। तो इसकी जरूरत क्या पड़ती है कि जब किसी प्रॉब्लम में अगर मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं और वो अनचेंज रहेगी, ठीक है, उस केस में मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, मोस्ट पावरफुल इनवेरिएंट टेस्ट की जरूरत पड़ेगी। तो फॉर एग्जांपल किसी टेस्ट को मैं क्या बोलूंगा, यूएमपीआई टेस्ट बोलूंगा, जब क्या होगा, ये रहेगा इनवेरिएंट अंडर ग्रुप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, पहली कंडीशन। दूसरी, ये रहेगा मोस्ट पावरफुल अमंग ऑल द इनवेरिएंट टेस्ट, ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल लिखा तो पावर तो निकालनी पड़ेगी आपको बेसिकली। एप्लीकेशन क्या रहेगी, नॉर्मल मीन टेस्टिंग, नॉर्मल वेरिएंस टेस्टिंग, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। तो ट्रिक क्या रहेगी, इनवेरिएंट प्रॉब्लम आए कभी भी तो आपको लगाना कौन सा टेस्ट, यूएमपीआई, ठीक है। तो किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यूएमपीआई स्टैंड या उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल इनवेरिएंट टेस्ट, ठीक है, ये उसका फुल फॉर्म होता है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे वन सैंपल लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट। तो मैंने आपको लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट बताया था, वन सैंपल है, तो इसका मतलब क्या होगा, जब मैं टेस्ट करूंगा पैरामीटर फॉर्म है सिंगल पॉपुलेशन, केवल सिंगल पॉपुलेशन से अगर पैरामीटर को आप टेस्ट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, मेरा वन सैंपल लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल h0 mu equals to mu 0 अगेंस्ट h1 mu is not equals to mu 0। तो डेफिनेशन क्या होगी, हम कंपेयर करेंगे मैक्सिमम लाइक्लीहुड अंडर व्हाट h0 एंड फुल पैरामीटर स्पेस, जो हमने लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट की डेफिनेशन में देखा था। तो हमारा फॉर्मूला कुछ स्टेप से होगा। ट्रिक क्या रहेगी, वन पॉपुलेशन है, सिंगल पॉपुलेशन है, तो आप लगाओगे वन सैंपल एलआरटी टेस्ट। ये पूछ सकते क्वेश्चन। तो एलआरटी से रिजेक्ट कब होगा, स्मॉल वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए, ठीक है, अगर लैम्डा की वैल्यू स्मॉल होगी तो हमारा जो एलआरटी टेस्ट है वन सैंपल का वो रिजेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे टू सैंपल लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट। अब टू सैंपल बोला तो मेरा जो अल्टरनेटिव वो क्या हो जाएगा, टू साइडेड हो जाएगा। तो ये क्या कंपेयर करेगा, लाइक्लीहुड अंडर इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी अजम्पशन। तो टू सैंपल आया, दिमाग सेट कर लेना कि टू सैंपल एलआरटी टेस्ट लगेगा और एलआरटी कैन बी अप्लाइड टू वन सैंपल एंड टू सैंपल टेस्ट। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको कि जो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट है क्या मैं वन सैंपल या टू सैंपल पे लगा सकता हूं, जो हमारे सिलेबस में दिया भी था वन साइडेड टू साइडेड वाला कांसेप्ट, ठीक है। तो यस हम लगा सकते हैं उसको, ठीक। तो ये कुछ स्मॉल ट्रिक है, ये ध्यान रखना है क्योंकि बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन में पूछते हैं तो फिर क्या होता है वहां पे हम बहुत ज्यादा डेफिनेशंस कर लेते हैं, थ्योरम्स पढ़ लेते हो, बेसिक क्वेश्चन आता है फिर वो अपन पढ़ते ही नहीं है। तो ये चीजें ध्यान रखने का है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे वॉल्ट सीक्वेंशियल प्रोबेबिलिटी रेशियो टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं एसपीआरटी टेस्ट। तो ये डेवलप किसने किया था, वॉल्ट ने, ध्यान रखना वॉल्ट ने डेवलप किया था। डेफिनेशन क्या होगी, ऑब्जर्वेशन आर टेकन सीक्वेंशियली, मतलब जो ऑब्जर्वेशन है सैंपल के हम उसको सीक्वेंशियली लेंगे अंटिल ए डिसीजन इज रीच। कब तक लेना सीक्वेंशियली, जब तक हम किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच जाते। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, L of theta 1 divided by L of theta 0, मतलब likelihood function under alternative hypothesis divided by likelihood function under null hypothesis, right? तो डिसीजन रूल क्या रहेगा, रिजेक्ट करेंगे h0 को कब, जब LR greater than A रहेगा, एक्सेप्ट करेंगे h0 को कब, जब LR less than B रहेगा, और कंटिन्यू करेंगे सैंपलिंग कब, जब LR क्या रहेगा B और A के बीच में लाई करेगा। तो लॉजिक क्या रहेगा, एसपीआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है, सीक्वेंशियल प्रोबेबिलिटी रेशियो टेस्ट, ठीक है। सैंपल हम सिलेक्ट करते हैं वन बाय वन अंटिल किसी डिसीजन पे हम नहीं पहुंच जाते। क्या क्वेश्चन आ सकता है कि जो एसपीआरटी को किसने प्रपोज किया, तो किसने प्रपोज किया उसको, अब्राहम वॉल्ट ने, राइट, ये नाम याद रखना है। फिर नेक्स्ट है इसमें ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग h0 एज अ फंक्शन ऑफ द पैरामीटर। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरामीटर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्ट h0 गिवन थीटा, ओके। अगर हाई ओसी रहेगा इसका मतलब क्या रहेगा, हाई एक्सेप्टेंस प्रोबेबिलिटी है। अगर लो रहेगा ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका मतलब हाई रिजेक्शन प्रोबेबिलिटी है, ओके। तो ट्रिक क्या रहेगी, ओसी मतलब क्या होता है, एक्सेप्टेंस कर्व होता है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ओसी कर्व क्या रिप्रेजेंट करती है, तो क्या रिप्रेजेंट करती है, ओसी कर्व रिप्रेजेंट करती है एक्सेप्टेंस, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ h0। फिर नेक्स्ट है इसमें एवरेज सैंपल नंबर ASN। तो ये क्या होता है एवरेज सैंपल नंबर, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रिक्वायर्ड बिफोर रीचिंग ए डिसीजन इन एसपीआरटी। मतलब आपको ऑन एन एवरेज कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रिक्वायर्ड रहेंगे, है ना, जब आपको डिसीजन लेना है एसपीआरटी में। तो ASN का मतलब क्या होगा, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये क्या करता है, मेजर करता है एफिशिएंसी किसकी, एसपीआरटी की। अगर स्मॉलर रहेगा अपना एवरेज सैंपल नंबर तो ब्रेटा प्रोसीजर है, ठीक है। तो ASN किसके लिए स्टैंड करता है, एवरेज सैंपल नंबर के लिए स्टैंड करता है।
chi-square टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट, इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट, होमोजेनिटी ऑफ कॉन्टिजेंसी टेबल। तो ये मैंने आपको बताया है कि इसका ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना हुआ है chi-square डिस्ट्रीब्यूशन, chi-square टेस्ट के नाम से। तो इसमें सारे वीडियो लाइन से है, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट, उसके बाद गुडनेस ऑफ फिट, उसके बाद होमोजेनिटी, ठीक है। chi-square क्या होता है, उसका फॉर्मूला, एप्लीकेशन आप सब देख सकते हो उसमें, ठीक है। तो इसके ऑलरेडी वीडियो बने हुए हैं, तो आप जरूर ये वाला टॉपिक इस प्लेलिस्ट से देख लेना। इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, फर्स्ट कमेंट में भी लिंक है, और टेलीग्राम में भी लिंक है। नेक्स्ट टेस्ट में यहाँ पे अब नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होता क्या है, देखिए वो सिंपल सा लॉजिक है। अगर मैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की बात करूंगा तो पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होता है, जैसे अगर मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो एक्स क्या फॉलो करेगा, नॉर्मल विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा या स्टैंडर्ड सिग्मा। तो हम अप्लाई करेंगे पैरामीट्रिक टेस्ट, क्योंकि म्यू और सिग्मा इसके पैरामीटर है। अब नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट होता है। इसमें होता क्या है कि जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है वो ऐसा टेस्ट है जो क्या करेगा, पॉपुलेशन का जो पर्टिकुलर फॉर्म रहेगा उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फ्री रहेगा, ठीक है। तो ये कोई अजम्पशन नहीं बनाता है अबाउट द फॉर्म ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब किस पॉपुलेशन से आप डेटा लोगे उसके बारे में कोई अजम्पशन नहीं बनाता है। तो कब लगाएंगे अपन नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, अगर मेजरमेंट स्केल क्या रहेगी, मेरी नॉमिनल रहेगी, ऑर्डिनल रहेगी, मतलब क्वालिटेटिव डेटा रहेगा, तो उस केस में मैं लगाऊंगा नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। दूसरा, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में भी क्वाइट पावरफुल इवन इफ सैंपल साइज इज स्मॉल। तो अगर मेरी सैंपल साइज स्मॉल रहेगी तो भी मैं लगा सकता हूं नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। The hypothesis does not involve a parameter of the probability function of the population. जब hypothesis में कोई पैरामीटर फंक्शन नहीं आएगा तो भी क्या लगाऊंगा, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगाऊंगा। If assumption of normal population is doubtful, अगर नॉर्मल पॉपुलेशन का assumption डाउटफुल है तो भी मैं नॉन पैरामीट्रिक पे ही जाऊंगा। और पीडीएफ क्या मेरा कंटीन्यूअस है एंड वेरिएबल इन द स्टडी इज कंटीन्यूअस, तो भी मैं क्या लगाऊंगा, नॉन पैरामीट्रिक लगाऊंगा। फिर देखिए नेक्स्ट इसमें कि जो वेरियस टाइप के नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं, देखो एक होता है साइन टेस्ट, विल्कॉक्सन साइन रेंज टेस्ट, मेन वेटन्यू टेस्ट, क्रिस्टल-वॉलिस टेस्ट, स्पेयरमैन रेंज कोरिलेशन और chi-square टेस्ट। और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, रन टेस्ट भी होता है, मीडियन टेस्ट भी होता है, बट जो हमारे सिलेबस में लिखा है हमने वही कंटिन्यू करें यहाँ पे। तो जो साइन टेस्ट हो गया रहता है, टेस्ट द मीडियन डिफरेंस, वन सैंपल और पेयर्ड सैंपल। विल्कॉक्सन साइन रेंज टेस्ट क्या होता है देखेंगे हम, ये अल्टरनेटिव किसका, पेयर्ड टी टेस्ट का, है ना। जो हमारा टी टेस्ट में हम पढ़ते हैं ना पेयर्ड या डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, उसका अल्टरनेटिव है विल्कॉक्सन साइन रेंज टेस्ट। जब पेयर टी टेस्ट में जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के असम्पशन है वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो हम लगाएंगे विल्कॉक्सन साइन रेंज टेस्ट। तीसरा है मैन वेटन्यू टेस्ट, तो ये अल्टरनेटिव इसका इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का, ओके। तो जो मेरा टी टेस्ट है इंडिपेंडेंट सैंपल के लिए, उसका अल्टरनेटिव क्या आएगा नॉन पैरामीट्रिक में, मेन वेटन्यू टेस्ट। ये ध्यान रखना, पूछते हैं आपको कि इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि पेयर टी टेस्ट का नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा टेस्ट है, आपको ऑप्शन दे देंगे, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्लाइड वाली। फिर क्रिस्टल-वॉलिस किसका अल्टरनेटिव है, क्रिस्टल-वॉलिस अल्टरनेटिव है किसका, वन वे एनोवा का, ठीक है। जो क्रिस्टल-वॉलिस है वो वन वे एनोवा का अल्टरनेटिव है। स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन क्या मेजर करता है, हमने देखा था, रैंक मेजर करता है ना, या कैटेगरी में आपको डेटा दिया तो उसके अगर आपको कोरिलेशन निकालना हो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। और chi-square टेस्ट क्या करता है, फॉर कैटेगरिकल फ्रीक्वेंसी डेटा हम यूज करते हैं chi-square टेस्ट। तो ये नाम तो देख चुके हम लोग, ठीक है। अब पहले बात करूं मैं साइन टेस्ट की। तो साइन टेस्ट में ध्यान रखना क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूज्ड इन द डिस्ट्रीब्यूशन यूज्ड इन साइन टेस्ट इज बायनोमियल। एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि साइन टेस्ट में जो डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज करते हैं होता है बायनोमियल। क्यों रहता है बायनोमियल, का कारण देखो कि मेरी जो नल हाइपोथेसिस रहती है वो क्या रहती है कि साइन टेस्ट का नाम क्या होगा, साइन क्यों रखा है, क्योंकि इसमें या तो मैं प्लस साइन लूंगा या माइनस साइन लूंगा, दो ही साइन पॉसिबल है, ठीक है। अगर दोनों वैल्यू एक जैसे आएंगे तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, मेरा जीरो हो जाएगा, उसको मैं डिस्कार्ड कर दूंगा, उसको लेने का ही नहीं हमको। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लस साइन है वो कितनी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस साइन भी कांस्टेंट रहेगी। तो आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लस साइन 1/2 ऑफ 0.5 है, तो अल्टरनेटिव क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लस साइन 0.5 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटीज आ रही है ना, और प्रोबेबिलिटी आ रही है कांस्टेंट रहेगी हर बार, जब भी आप डिफरेंस निकालोगे हर बार प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट रहेगी, इसलिए यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा लगेगा, बायनोमियल लगेगा। तो यहाँ पे जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है साइन टेस्ट का, वो क्या होता है, z = r - np डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ npq। अगर आपने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है, जो मैंने बताया था आपको स्टैंडर्ड डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में, तो np मतलब मीन होता है किसका, बायनोमियल का, अंडर रूट npq क्या होता है, स्टैंडर्ड डिवीजन होता है किसका, बायनोमियल का। तो हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया स्कोर को। तो r का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, मीन ऑफ साइन टेस्ट np होगा, वेरिएंस ऑफ साइन टेस्ट क्या होगा, npq, बायनोमियल फॉलो कर रहा है इसलिए। और n का मतलब क्या होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इग्नोरिंग जीरो डिफरेंसेस। तो जिन वैल्यू का डिफरेंस जीरो आया उसको इग्नोर करने का है।
फिर नेक्स्ट है यहाँ पे कि अगर सैंपल लार्ज रहेगा, मतलब n क्या रहेगा मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 25 रहेगा, तो उस केस में मेरा फॉर्मूले में क्या चेंज होगा, तो उस केस में अपन क्या करेंगे, कंटिन्यूटी करेक्शन ऐड कर देंगे r प्लस 0.5। कब, जब r क्या रहेगा मेरा np से छोटा रहेगा, r मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन, ठीक है, और r माइनस 0.5 कब करेंगे, माइनस 0.5 जब r क्या रहेगा np n टाइम p से बड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी याद रखना है, आपको पूछ सकते हैं। तो इसमें फॉर्मूला क्या पूछ सकते हैं, साइन टेस्ट में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं कि साइन टेस्ट कौन से डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, ठीक है। साइन टेस्ट में अगर पॉजिटिव नेगेटिव साइन है और जीरो है तो n क्या होगा, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। मीन क्या होता है उसका, स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होगा, z स्क्वायर का फॉर्मूला पूछ सकते हैं अगर r लेस देन np है, r ग्रेटर देन np है, तो इस टाइप के वेरियस क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड इन साइन टेस्ट। तो मैंने भी आपको बताया, एक सैंपल एग्जांपल दिया है, तो मैं किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगा इन केस ऑफ साइन टेस्ट। तो अभी हमने देखा था कौन सा यूज होता है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट क्या बोला है, इफ देयर आर जीरो डिफरेंस इन द साइन टेस्ट देयर मे बी, अभी बोला कि अगर कोई जीरो डिफरेंस होगा तो उसको डिस्कार्ड करोगे, ट्रीट करोगे, हाफ ऑफ देम इज पॉजिटिव, हाफ ऑफ देम इज नेगेटिव, ऑल ऑफ द अबव। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों वैल्यू एक जैसी रहेगी, जीरो डिफरेंस आ गया तो उसको हम हटा देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, राइट। तो इस टाइप से बन सकते हैं क्वेश्चन। फिर सेकंड टेस्ट है अपना विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट, या इसको बोलते हैं साइन रैंक टेस्ट। इसको डेवलप किसने किया था, नाम जरूर याद रखना, फ्रैंक विल्कोक्सन ने 1945 में। ये मॉडिफाइड फॉर्म है इसका साइन टेस्ट का, बिकॉज़ इसमें हम साइन के साथ मैग्नीट्यूड भी कंसीडर करते हैं। तो कभी आपको ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि राइट द नेम ऑफ द टेस्ट या सिलेक्ट द नेम ऑफ द टेस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टरनेटिव in which we consider sign as well as the magnitude, okay। तो वो रहेगा अपना विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट रहेगा। तो इसका पैरामीट्रिक अल्टरनेटिव क्या होता है, टी टेस्ट होता है पेयर डेटा के लिए, अभी मैंने आपको बताया था, और नॉन पैरामीट्रिक क्या हो जाएगा, विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट हो जाएगा। तो देखो कब होगा ये, जब नॉर्मलिटी असम्पशन सेटिस्फाइड नहीं होंगे किसके अंदर, टी टेस्ट और पेयर डेटा के अंदर। तो उस केस में मैं यूज करूंगा कौन सा, नॉन पैरामीट्रिक अल्टरनेटिव, दैट इज विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट। तो इसका हमें प्रोसीजर देके रखा है, मीडियन हम कंपेयर करेंगे कि जो मेरा नल हाइपोथेसिस है मीडियन इज इक्वल्स टू 0 रहेगा, और अल्टरनेटिव क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल्स टू ग्रेटर देन और लेस देन हो जाएगा, ठीक है। तो n का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, अगर ग्रेटर देन 8 रहेगा तो हम यूज करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसके इसमें मीन कितना हो जाएगा, n into n plus 1/4, वेरिएंस कितना हो जाएगा, n plus 1 2n plus 1 divided by 24, जहां पे t का मतलब क्या रहेगा, सम ऑफ रैंक व्हिच इज मिनिमम बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैंक। तो आप क्या करोगे, रैंक निकालोगे, उसके बाद वो रैंक किस साइन की करस्पॉन्डिंग आ रही है, पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है, वो लिखोगे आप। उन रैंक का आप सम करोगे, जो भी वैल्यू छोटी रहेगी या जो भी क्या, हाँ जो भी छोटी वैल्यू रहेगी वो क्या हो जाएगा, मेरा टी हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान के रखना आपको, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनता है, आपको पूछ लेगा कि विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट में अगर ऑब्जर्वेशन 8 से बड़े है, या डायरेक्ट पूछ सकता है कि वेरिएंस क्या होगा, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, मीन क्या होगा ये याद रखना पड़ेगा। तो इसमें ना जितने भी अपने नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है उसमें आप लोग क्या करने का, मीन वेरिएंस क्या होता है वो सारा लिख के रखना है ना, वो क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि मैं आपको जब कराऊंगा एमसीक्यूज मैं उसमें बताऊंगा किस तरह से पूछे जाते हैं, बट आपको हिंट दे रहा हूं किस तरह से प्रिपेयर कर लेना पहले। फिर नेक्स्ट टेस्ट में ये इसका टेस्ट स्टैटिस्टिकल जाएगा t minus e of t divided by variance of t। तो देखो आपको क्या करना है, वैल्यू पुट अप कर देना, n plus 1 divided by 4 n plus 1 into 2n plus 1 divided by 24। जब आप ये वैल्यू पुट अप कर दोगे तो यहाँ पे z स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा स्टैंडर्डाइज का, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपना यहाँ पे मैन विटनी विल्कोक्सन यू टेस्ट। तो इसको डेवलप किसने किया था, 2 स्टैटिस्टिशियन से डेवलप किया था इसको, है ना, हेनरी बीमन एंड डी.आर. वाइटनी। कब किया था, 1947 में। तो यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट सैंपल हम लेंगे, 2 डिफरेंट पॉपुलेशन से। तो इसका पैरामीट्रिक अल्टरनेटिव क्या होता है, टी टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंट सैंपल, और अगर नॉर्मलिटी असम्पशन सेटिस्फाइड नहीं होंगे टी टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंट सैंपल में, तो हम क्या अप्लाई करेंगे, मैन वाइटनी यू टेस्ट अप्लाई करेंगे। अब देखो इसके असम्पशन क्या है, कंटीन्यूअस वेरिएबल, इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल है, बोथ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन आर आइडेंटिकल। सॉल्व कैसे करना है प्रॉब्लम को, बहुत सिंपल सा कांसेप्ट है, मर्ज करना है दोनों इंडिपेंडेंट सैंपल को और अरेंज करना है किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में, रैंक करना है उनको ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड। अब रैंक आप कैसे भी कर सकते हो, जैसे मैं बताऊंगा लोएस्ट वैल्यू को फर्स्ट रैंक, सेकंड लोएस्ट उससे बड़ी वैल्यू को सेकंड, थर्ड, फोर्थ कंटीन्यूअस करना है। रैंक ऑफ द टू सैंपल आर सेपरेटली रिटन इन टोटल। फिर हम क्या करेंगे, जो दोनों सैंपल है उनकी वैल्यू अलग अलग कर देंगे उनकी रैंक को, और उसको टोटल कर लेंगे। अब टोटल करने के बाद क्या करोगे,
जो मेरा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स रहेगा वो कैलकुलेट कैसे होगा इस तरीके से। तो क्या लिखा है, आउट ऑफ दिस सिलेक्ट लोअर वैल्यू फॉर टेस्ट स्टैटिस एज u। तो u1 क्या रहेगा, n1 इनटू दोनों का सैंपल साइज प्लस n1 इनटू n1 + 1/2 माइनस r1। r1 का मतलब क्या रहेगा, सम ऑफ रैंक इन फर्स्ट सैंपल, r2 का मतलब सम ऑफ रैंक इन सेकंड सैंपल। तो एक बार यहाँ पे n1 लिखना है, एक बार n2, एक बार r1, एक बार r2। अब इन दोनों में जो भी मिनिमम रहेगा वो मेरा टेस्ट स्टैटिस्टिक u हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा केस, अगर n1 * 10 से बड़े रहेंगे तो जो u डिस्ट्रीब्यूशन है अप्रोक्सीमेट करेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। तो उसका मीन कितना हो जाएगा, n1 * 2/2, याद रखने का है। वेरिएंस कितना हो जाएगा, n1 * n1 + n2 + 1 / 12, ये इसका वेरिएंस हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरा स्टैंडर्ड स्कोर का फॉर्मूला। तो ये चीजें ध्यान रखना मीन वेरिएंस का, किसका है, ये मैग्नेटिक यू टेस्ट के लिए। अच्छा एक चीज और, पैरामीट्रिक टेस्ट में मीन चेक करते हैं, है ना, या वेरिएंस चेक करते हैं। नॉन पैरामीट्रिक में हम क्या करते हैं, जो अजम्पशन है हमारा मीडियन के अगेंस्ट चेक करते हैं, ओके। क्योंकि मीडियन आपको पढ़ा होगा, देखो बहुत बेसिक कांसेप्ट है, मीडियन यूज होता है कैटेगरिकल डेटा के लिए। तो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट भी यूज हो रहा है कैटेगरिकल डेटा के लिए, है ना, नॉमिनल और ऑर्डिनल वेरिएबल के लिए। तो ध्यान रखना इस केस में मीडियन डिफरेंस चेक करते हैं, ये कांसेप्ट है उसका। फिर नेक्स्ट अपन चलते हैं क्रिस्टल वॉलिस टेस्ट पे। जो क्रिस्टल वॉलिस टेस्ट है वो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है और ये किसका अल्टरनेटिव है, 1 का एनोवा का अल्टरनेटिव है। कब यूज करने का है, जब मुझे 3 या 3 से ज्यादा इंडिपेंडेंट ग्रुप को कंपेयर करना है, डेटा अपना नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, पॉपुलेशन का वेरिएंस इक्वल नहीं है और डेटा को मैं रैंक कर सकता हूं, तो उस केस में मैं 1 में एनोवा यूज ना करते हुए क्या करूंगा, नॉन पैरामीट्रिक अल्टरनेटिव क्रिस्टल वॉलिस टेस्ट यूज करूंगा। तो इसमें अपन हाइपोथेसिस क्या मानेंगे, देखो मीडियन आ गया वापस से सभी टेस्ट में, ऑल पॉपुलेशन मीडियन आर इक्वल और H1 क्या रहेगा, एटलीस्ट 1 पॉपुलेशन मीडियन इज डिफर। तो इसमें क्या करना है, सारे ऑब्जर्वेशन को कंबाइन करना है, असाइन करना है रैंक, फिर निकालना है रैंक सम, जैसे अपन ने मेन मीटिंग में करा था, सेम लॉजिक है। ये सारे ऑब्जर्वेशन कंबाइन कर लो, फिर क्या करो, रैंक असाइन करो, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, रैंक असाइन करो। रैंक असाइन करने के बाद अलग अलग कर लो, सभी सैंपल की रैंक निकालो, R1 R2 R3, ठीक है, और कैलकुलेट करो अपना H स्टैटिस्टिक्स। तो इसका फार्मूला क्या होता है, n * n + 1/12, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या है, टोटल, अब देखो उसको लिख के दिखाता हूं तो आपको समझ आएगा। 3 सैंपल लिख के दिखाता हूं मैं इसको। तो क्या होता है, ये n * n + 1 / 12, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा, ये एक सिंगल ब्रैकेट में आएगा, टोटल ऑफ, ये इसको अपन टोटल ना लिखते हुए ऐसा लिख देते हैं, मल्टीप्लाई में आएगा ये r1² / n1, ठीक है, प्लस r2² / n2, है ना, ऐसे चलेगा ये, और माइनस 3 * n + 1, ठीक है। तो जितने भी सैंपल होते हैं 3 4 5 आप बढ़ाते हैं ना वैल्यूज यहाँ पे, तो यहाँ पे सबका मतलब लिखा हुआ है। फिर डिसीजन क्या रहेगा, रिजेक्ट करेंगे H नॉट को अगर H क्या रहेगा, chi² अल्फा k - 1 से बड़ा रहेगा। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी अपनी k - 1। तो इसमें जो हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स रहेगा H, उसको मैं कंपेयर किससे करूंगा, chi² से कंपेयर करूंगा, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट ग्रुप है, ये शॉर्टकट ट्रिक है, मेन विटनी यू टेस्ट लगाने का है ना, और 3 या 3 से ज्यादा इंडिपेंडेंट ग्रुप है, क्रिस्टल वॉलिस, और नॉन पैरामीट्रिक डेटा है तो क्रिस्टल वॉलिस। मतलब आपको ध्यान रखना, नॉर्मल डेटा है तो इनोवा, नॉन नॉर्मल डेटा है तो क्या लगाने का, आपको क्रिस्टल वॉलिस टेस्ट लगाना है। फिर एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर सैंपल साइज लार्ज है विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट में, तो जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स T+ है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा विद वेरिएंस, जो मैं आपको बता दें इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, ये इस टाइप से बनते हैं ना, इसलिए मैंने एग्जांपल कर लिख दिया क्वेश्चन। तो वेरिएंस कितना होता है उस केस में, n * n + 1 * 2n + 1 / 24। फिर नेक्स्ट यहाँ पे कि अगर n1 * in मैन वाइटनी यू टेस्ट आर लार्ज, द वेरिएबल यूज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन। अब मीन क्या होगा, तो अभी हमने देखा था कि मीन कितना होता है उसका, n1, मीन मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ u, कितना हो जाएगा ये, n1 n2 / 2 हो जाएगा, राइट। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, यदि आप प्रिपेयर कर लेना। कोलमोग्राफ सिमिलॉग्राफ टेस्ट हमने पढ़ा नहीं है, बट फिर भी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज एनालॉग टू chi² टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट, ठीक है। तो किसके इसका क्या हो जाएगा, कोलमोग्राफ सिमिलॉग्राफ टेस्ट हो जाएगा। फिर ये जो चीट शीट है ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्मॉल लेटर में लिखी हुई है, तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगा चीट शीट, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए। उसकी लिंक देके रखिए कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में भी, उसको ज्वाइन कर लीजिए आप। तो देखिए यहाँ पे चीट शीट है जिसमें सारे फॉर्मूले आ गए, नॉन पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के भी आ गए, कोरिलेशन टेस्ट के भी आ गए, chi², गुडनेस ऑफ फिट, इंडिपेंडेंस, है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट ट्रिक भी आ गई है, ठीक है। तो ऐसी ट्रिक्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको सारे नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे
क्या क्या वीडियो आने वाले हैं, राइट। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये था हमारा यूनिट नंबर 5 टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का जो ओवरव्यू था, मैंने पूरा दे दिया है आपको। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एमसीक्यूज करेंगे, पीवाईक्यू भी करेंगे, तो जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए जो साथ में यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं आपके साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।